कृष्ण की महिमा। एक दिन की बात है। एक सुंदर गांव में एक सुंदर उपवन था, जिसमें दो दोस्त सुबह सुबह टहलने निकले थे, रोहन और सुमित। वो दोनों उपवन में बैठे थे। दोनों की मित्रता बहुत पुरानी थी, इसलिए वो दोनों हमेशा साथ में ही घुमा करते थे, साथ में ही टहलने निकले थे। रोहन के पापा बहुत पैसे वाले थे, इसलिए वो भगवान की बातों में विश्वास नहीं करते थे। जबकि सुमित गरीब घर से था, लेकिन वो भगवान में विश्वास करता था। रोहन के पापा ने कुछ ही दिन पहले रोहन को सोने की अंगूठी गिफ्ट की थी, इसलिए रोहन और सुमित जब टहलने निकले थे अपन में, तभी कुछ दिन पहले की बात है, जब रोहन और सुमित टहलने निकले थे। टहलते टहलते वो बहुत आगे निकल गए। तब रोहन की नज़र उसकी उंगली पर पड़ी। तब उसने ये देखा कि मेरी सोने की अंगूठी तो कहीं गिर गई है। तब सुमित ने रोहन से ये कहा कि रोहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी अंगूठी ज़रूर मिल जाएगी। और उस दिन श्री कृष्ण का त्यौहार भी था। और सुमित ने रोहन से यह कहा कि रोहन, तुम श्री कृष्ण से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी अवश्य प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी अंगूठी भी मिल जाएगी। तब रोहन ने सुमित से यह कहा कि सुमित, मैं किसी भगवान में विश्वास नहीं करता। और वो दोनों घर की ओर नदी किनारे से घर की ओर जा रहा था। तभी उसे अपने दोस्त की सुमित की बताई हुई बात याद आई, और उसने नदी में देख के यह बोला कि हे कृष्ण, मेरी सोने की अंगूठी खो गई है और मुझे सोने की अंगूठी मेरी मिल जाएगी तो मैं भगवान पे ज़रूर विश्वास करूँगा। तभी अचानक नदी में से श्री कृष्ण प्रकट हुए और यह कहा रोहन से कि यहाँ से थोड़ी दूर जाके तुम्हारी अंगूठी तुम्हें एक पत्थर के नीचे से मिल जाएगी। और यह बात सुनकर रोहन थोड़ी दूर जंगल के रास्ते से जंगल के अंदर गया। और रोहन जंगल के रास्ते से जंगल की ओर जा रहा था। तब उसे बहुत डर सा लग रहा था, क्योंकि वह जंगल बहुत डरावना था और वह जंगल से कोई आता जाता भी नहीं था। इसलिए रोहन डरते हुए जंगल की ओर बढ़ता रहा। लेकिन थोड़ी दूर जाके रोहन बहुत डरने लगा, मगर उसे अपनी अंगूठी चाहिए थी, इसलिए वो जंगल की ओर बढ़ते रहा। और एक बड़े से पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा था। उसे लगा कि यह पत्थर के नीचे मेरी अंगूठी होगी, तो वह अपने अंगूठी के लिए पत्थर के पास गया और पत्थर के नीचे देखा तो सच में उसकी अंगूठी वही थी। और रोहन बहुत खुश हो गया और घर जाके यह बात अपने दोस्त सुमित को भी बताई। और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए, अंधश्रद्धा